बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 15 हंसो और दिमाग लड़ाओ यह पाठ पढ़ेंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एशियाई देशों में प्रचलित कुछ चुटकुले और पहेलियाँ यहाँ संकलित है। आनंद प्रदान करने के साथ ही ये हमारी तर्क शक्ति और खोज करने की क्षमता विकसित करते हैं। यहाँ पे करें कि ये चुटकुले पहेलियाँ जो है एशियाई देश में प्रचलित हैं, उसे यहाँ पर दिया गया है। आनंद देने के साथ साथ ये हमारे सोचने समझने की शक्ति और खोज करने की क्षमता विकसित करते हैं। चलिए हम लोग चुटकुले के बारे में पढ़ते हैं। एक शिक्षक एक विद्यार्थी से प्रसार तथा संकुचन का सिद्धांत समझाओ। विद्यार्थी, कोई चीज़ ऊष्मा पाकर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। दूसरा विद्यार्थी, अच्छा, तभी गर्मियों में छुट्टी लंबी होती है और जाड़े में छोटी। यह चुटकुला भारत में प्रसिद्ध है, प्रचलित है। यहाँ पे एक शिक्षक होते हैं, वो विद्यार्थी से पूछते हैं कि प्रसार यानी फैलाव और संकुचन यानी सिकुड़न का सिद्धांत बताओ। तो विद्यार्थी उत्तर में बताता है कि गर्मी पाकर ऊष्मा यानी गर्मी पाकर फैलती और ठंडी पाकर सिकुड़ती है। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो उसकी बातें सुनकर दूसरा विद्यार्थी कहता है, अच्छा, तभी गर्मी के छुट्टी लंबी होती है और जाड़े में छोटी होती है। दूसरा चुटकुला पढ़ते हैं। छोटा तारो स्कूल से घर आया तो उसने अपने पिताजी से पूछा, बापू, अगर मुझे गणित में 100 में से 100 अंक मिले तो आपको कैसा लगेगा? पिता ने कहा, वाह, 100 में से 100, मैं तो खुशी के मारे बेहोश हो जाऊंगा। यही तो मैं नहीं चाहता कि आप बेहोश हो जाएं, इसलिए मैं 100 में से सिर्फ 50 अंक लाया। यह चुटकुला जापान में प्रचलित है। यहाँ पे छोटा तारो नाम का लड़का है, स्कूल से घर आता है तो अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी, अगर मैं गणित में 100 में से 100 अंक पूरा लेके आऊँ तो आपको कैसा लगेगा? तो पिताजी उसकी बातें सुनकर कहते हैं कि वाह, 100 में से 100, यह सुनकर अगर तुम 100 में से 100 लाओगे तो मैं तो खुशी के मारे बेहोश हो जाऊंगा। तो उनकी बातें सुनकर उनका बच्चा कहता है कि यही तो मैं नहीं चाहता था कि आप बेहोश हो जाएं, इसलिए मैं 100 में से सिर्फ 50 अंक ही लाया। तीसरा चुटकुला है। एक साइबेरियन का एक यात्री सेखी बगा रहा था। सेखी बगाना मतलब लंबी लंबी बातें करना, डींगे हाँकना। उसके यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। जाड़ों में तो हम खाना भी नहीं खा सकते क्योंकि बर्फ़ पड़ने के कारण चम्मच मेज़ पर चिपक जाते हैं, वे जम जाते हैं। उसने कहा, बाप रे, और दूसरों की बातें भी सुनाई नहीं देती क्योंकि बोले गए शब्द हमारे कानों तक पहुंचने से पहले जमकर दीवारों पर चिपक जाते हैं। तब तो तुम्हारे यहाँ बसंत में बहुत ही शोरगुल होता होगा क्योंकि जमे हुए शब्द पिघल जाते होंगे, उसका जापानी साथी बोला। यह चुटकुला रूस में प्रचलित है। तीसरे चुटकुले में बताया गया कि एक बार साइबेरिया का एक यात्री सेखी बगा रहा था, यानी लंबी लंबी हाँक रहा था डींगे, कि उसके यहाँ जब बर्फ़ पड़ता है तो बर्फ़ पड़ने के कारण चम्मच मेज़ पर चिपक जाते हैं, वे जम जाते हैं। उसने कहा तो उसका साथी दूसरा जापानी यह सुनकर बोला, बाप रे। फिर उसके आगे वो बोला कि दूसरों की बातें तो सुनाई भी नहीं देती क्योंकि बोले गए शब्द हमारे कानों तक पहुंचने के पहले ही जमकर दीवारों पर चिपक जाते हैं। तब उसकी बातें सुनकर उसका दूसरा जापानी साथी बोलता है, तब तो तुम्हारे यहाँ बसंत में बहुत ही शोरगुल होता होगा, हल्ला होता होगा क्योंकि जमे हुए शब्द उस समय पिघल जाते होंगे। आगे पढ़ते हैं। आगे पहेलियाँ है। अभी हम लोगों ने चुटकुला पढ़ा, अब पहेलियाँ पढ़ेंगे।
इसे इस्तेमाल करने के लिए फेंक देते हैं, नहीं करते इस्तेमाल तब नाव के सिर पर रखते हैं। यह पहेली थाईलैंड का है। इसका मतलब होता है जाल। जाल यानी कि जाल को इस्तेमाल करने से पहले हम लोग पानी में फेंक देते हैं, फिर मछली पकड़ने के बाद इसे नाव के किनारे पर सिरे पर रख देते हैं। दूसरा पहेली है, 8 पैरों पर खड़ा नगाड़ा, कैंचिया 2 हाथों में रखता, चलता इधर उधर इतराता और बराबर बुलबुलें उड़ाता। इसका मतलब होता है केकड़ा। ये पहेली चीन का है। इसमें केकड़ा के 8 पैर होते हैं, नगाड़ा जैसा दिखता खड़ा दिखाई देता है, कैंचियों जैसे 2 हाथ होते हैं उसके, इधर उधर चलता रहता है, इतराता इठलाता और बराबर पानी में बुलबुलें उड़ाता रहता है। तीसरा पहेली है, वह कौन सी चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है? तो इसका उत्तर है आग। यह पहेली कोरियाई गणतंत्र का है। इसका मतलब आग कैसे होता है? तो इसका मतलब ये है कि आग जलती रहती है और उस पर जैसे ही पानी फेंकिए डालिए पानी को, आग बुझ जाती है, यानी कि पानी पीते ही वो मर जाती है। चौथा पहेली है, सारी जिंदगी करके कड़ी मेहनत, सुंदर फूलों को बनाकर अपना घर, जो बेशकीमती चीज़ है वह बनाती, मिश्री से भी ज़्यादा मीठी वह होती। तो कौन बनाता है इसको? मधुमक्खी। यह पहेली चीन का है। मधुमक्खी ऐसे होता है कि मधुमक्खी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके सुंदर सुंदर फूलों पर बैठकर उन्हें अपना घर बनाकर वहाँ से रस चूसती है, जो बहुत ही कीमती होती है वह चीज़ बनाती है, शहद, जो मिश्री से भी ज़्यादा मीठा होता है। आगे है 5वां पहेली, छिलका भूसी के पास, भूसी खोल के पास, खोल मोती के पास, मोती पानी के पास। इसका उत्तर है नारियल। ये पहेली फिलीपींस का है। नारियल किस तरह है कि छिलका भूसी के पास है, छिलका जो है वो नारियल के ऊपर रहता है, भूसी खोल के पास होता है, खोल के पास मोती होती जो नारियल होता है, सफ़ेद दिखाई देता है, और सफ़ेद अंदर दिखाई देता है, उसके पास अंदर क्या होता है? नारियल का पानी होता है। बच्चों, यह इतना ही पाठ आपका समाप्त होता है। इसका शब्दार्थ आप लोग लिख लीजिएगा। पहेलियाँ याद कर लेना है आप लोगों को। लेसन जो दिया जाएगा आपको नोट में लिख लेना है। मैं आपको जितनी बार भी वीडियो पढ़ाती हूँ, बना के भेजती हूँ, उसमें लिखती हूँ, मतलब बोलती ही हूँ कि आपको वीडियो सुनना है ध्यान से, और लेसन जो भी दिया जाएगा आपको स्वाध्याय नोट में लिखना है, भरना है। लेसन चेक होगा आप लोग का स्कूल जब भी खुलेगा। और जो चीज़ समझ में एक बार में ना आए तो वीडियो को 1 से 2 बार सुनिएगा तो समझ में आपको ज़रूर आएगा। इस पाठ का प्रश्न उत्तर आपको भेज दिया जाएगा और आगे का पाठ आगे के वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा।